तो देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, लाइक अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखें, जितने भी, एक तो dy dx तो होता ही है, ये तो तुम्हें पता है ना, जो भी इक्वेशंस होगा उसमें डिफरेंशियल y एंड dx तो होगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई dx तो होगा ना, इसके अलावा x y भी होंगे। सो पहला बात समझना है कि मान लो अगर हम लोग ऐसा लिख दें एक्स वाई dy प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0 कर, ऐसा अगर लिख दे तो ये तुम्हारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे डिसाइड करेंगे ये है कि नहीं, इसमें जरा ऑब्जर्व करो, जो dx और dy का कोफिशिएंट्स है, देखो यहाँ dy का कोफिशिएंट्स क्या है एक्स वाई, यहाँ dx का क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, यानी जो भी कोफिशिएंट्स है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना हर जगह। यहाँ पर अगर डिग्री तुम ऑब्जर्व करोगे, ये डिग्री कितना है जरा बोलो, इसका डिग्री क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और वाई के रिस्पेक्ट में 1, टोटल डिग्री 2 हो गई ना। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सरांनी मीट जॉइन करायला सांगितले. हाँ मॅथ्स. यहाँ भी डिग्री 2 हो गया। सर वो ज्वाइन कर रही है. ओके ठीक है। सर पहले में डिग्री 2 कैसे, तो अलग अलग है ना वो. एक्स है और वाई है, एक्स पे पावर 1 हाँ और वाई पे पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, इसलिए डिग्री 2 ही होगा। डिग्री जब निकालेंगे तो दोनों को पावर ऐड करेंगे, इसकी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री सो अगर ये कोफिशिएंट सब सेम डिग्री के होंगे तब होमोजीनियस। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ dx एंड dy आर ऑफ सेम डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy आर ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, और कोई कांस्टेंट नहीं होगा, राइट साइड 0 ही होगा, राइट साइड जो है 0, या फिर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं, नो कांस्टेंट प्रेजेंट, नो कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा, नो कांस्टेंट, तब ये तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन होगा। उसे भी एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लो कि अगर हम ऐसा एक लिखते हैं, ये एक्स क्यूब ले लिया और इसे dy कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई dx और एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0 का, अब ये होमोजीनियस होगा क्या जरा बताओ तो। नहीं सर, क्या है नहीं यहाँ पर, सर. इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री इसकी 3 है, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 इस जगह डिग्री क्या है 3. तो डिग्री सेम नहीं है। हाँ ऑल आर नॉट ऑफ सेम डिग्री, और यदि सब सेम डिग्री का नहीं है तो क्या होगा, होमोजीनियस नहीं होगा. नहीं होगा। सो above equation is not a homogeneous equation.
ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके देखो कौन होमोजीनियस है। आइडेंटिफाई among the following which is homogeneous. Identify among the following which is homogeneous. X square plus 2xy dx plus y square dy equal to 0. Second, x cube plus x square is x square plus 3x dy plus x y minus y square dx. तीसरा आ गई है, ओके। x plus 2 dx plus y plus x dy. X cube plus 3x square y dx plus y cube dy y cube dx plus x y square dy इक्वल टू 0। तो ये चार हैं, इसमें होमोजीनियस कौन है वो बता, कौन कौन होमोजीनियस। तो हम एक बार, ठीक है, अभी जस्ट प्रांजलि आई है ना, प्रांजलि भी आई है, ओके। तो प्रांजलि थोड़ा सा भी स्टार्ट किए हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशिएट। होमोजीनियस में क्या होता है, जो dx और dy के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, dy का कोफिशिएंट क्या है, xy, ग्रीन से मैंने इसको डार्क भी किया हुआ है। तो xy को कंबाइंड रूप से बोलोगे तो डिग्री 2 है। कैसे, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 + 1 2। सेकेंड पार्ट देखो, x dx का कोफिशिएंट x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिग्री 2 है, और dy का y स्क्वायर तो डिग्री 2 है, तो सब डिग्री 2 है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy आर ऑफ सेम डिग्री, तो वो होमोजीनियस होता है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं। अब यहाँ देखो क्या है, इसकी डिग्री 3 है पहला पार्ट का, दूसरे पार्ट का डिग्री क्या है, 2 है, तीसरे पार्ट का 3 है। तो इसलिए ये क्या होगा, होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक डिग्री 2 आ गया, तो होमोजीनियस नहीं है। अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर कौन सा डिग्री कौन सा होमोजीनियस है। तो अब इसको देखो, पहला वाला अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर dx का कोफिशिएंट ये है और ये है, दोनों है। तो बताओ पहला पार्ट, इसका डिग्री कितना है, 2 और इसका डिग्री और 2। दोनों का डिग्री 2। तो ये तो पहला पार्ट तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसमें देखते हैं, इसमें बताओ क्या है डिग्री इसकी, 2। ये भी 2 है, 2 है, 2 है, तो ये सब चूंकि 2 है तो इसलिए ये होमोजीनियस होगा, ठीक है ना, ये होमोजीनियस होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में जरा बताओ इसका डिग्री क्या हो गया, 2। इसका डिग्री तो 2,
और इसका डिग्री क्या हो गया नेक्स्ट वाले का? 1। तो यहीं पे स्टॉप हो गए, क्योंकि इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉन होमोजीनियस हो गया। ये नॉन होमोजीनियस है, समझ में आया? हाँ। अब देखो इसको, नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है? सर ये भी होमोजेनियस है। होमोजीनियस नहीं है ना? हाँ देखो क्योंकि 2 ये और 1 1। है और हाँ इसका क्या होता है? डिग्री 0 होता है। 0। ये तो 1 हो गया और ये 0 हो गया, इसलिए खत्म हो गया ना, ये भी नॉन होमोजीनियस हो गया। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि आपने हाँ। जब ब्रैकेट्स में दिया ना, तो वो जो सबसे पहले अपनी इक्वेशन दी थी ना, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी क्या? कौन सा दिया था? xy dy प्लस x स्क्वायर dx ये प्लस y स्क्वायर dy। नहीं, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, किसी भी फॉर्म में रह सकता है। अच्छा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाली बात हाँ। नहीं, इसको भी उस तरह से तुम अलग अलग पढ़ सकते हो ना। तो हमें जितने टर्म्स प्रेजेंट है ना, जो भी कॉफिशिएंट्स हैं dx के या dy के, सब सेम ही टर्म होने चाहिए, सेम ही डिग्री होनी चाहिए। अब देखो जरा इसमें, इसमें ये भी डिग्री 3 है ना, ये हाँ। वाला भी डिग्री 3 है ना। हाँ। देखो डिग्री 3 है और हाँ। डिग्री 3 है, तो इसमें चूंकि सारे डिग्री 3 हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया? होमोजेनियस। होमोजीनियस। ये होमोजीनियस है। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होता है कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा होमोजीनियस नहीं है। एक बार जब हम लोग डिसाइड कर लिए कि इस देखो ये होमोजीनियस है, once you decided that homogeneous equation, once you decided that a differential equation is homogeneous, then once you decided that a differential equation is homogeneous equation, is homogeneous, then you should write in this way, either dy by dx equal to कुछ आ जाएगा, or in some cases, dx by dy समझ में आई बात? एक बार पता चल गया तो हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे हम लोग को पहला इक्वेशन तो पता था ना कि ये जो तो है होमोजीनियस है पहला वाला, तो हम लोग पहला वाला पहले लिखते हैं, उसी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक्स वाई देखें, और क्या है? एक्स वाई डी वाई, जरा नोट कर लो इक्वेशन यहाँ पर, एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्या है मैं गलत dy। थोड़ी लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ एक्स वाई डी एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 है, राइट? अब देखो होमोजीनियस तो है तुम, लेकिन इसको अभी जो चाहोगे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। क्यों? अगर हम लोग डायरेक्ट कर पाते तो बहुत अच्छा था, ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, बोलो? हाँ। इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो है नहीं, तो हमें अब इसको कैसे सॉल्व करना होगा? हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो भाई होमोजीनियस इक्वेशन है ना, प्रांजलि होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्या करना है, क्या स्टेप हमारा होना चाहिए? dy बाई डी एक्स, जरा फाइंड करो तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, बताओ?
सर मैं 1 मिनट में आऊँ क्या? आ जाओ। तो जरा कैलकुलेट करो ना, dy बाई dx बहुत आसान है ना, नहीं कर पा रहे हो? पहले तो dx को एक साथ रखो, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले dx एक साथ रखा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया, प्लस वाई स्क्वायर dy हो गया इक्वल टू 0। अब dx को राइट साइड लेकर चले जाओ, तो वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब dy बाई dx नहीं आ जाएगा, dy बाई dx अब बोलो क्या होगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। समझ में आया? अब क्या करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से इसमें इस जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड वाला पार्ट आ गई क्या? हम इसमें प्रांजलि बीच में गायब हो गई है, तो मेरा आवाज आ रही है? हाँ सर। सर एक्चुअली मेरे डोर पे आया था कोई। आपने या इस पार्ट में क्या है बताया? हाँ तो देखो कुछ नहीं, ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना, हाँ तो dy बाई dx को हमने पहले फाइंड करना है, तो क्या करें, dx को एक साथ कलेक्ट कर ले। तो यहाँ वाला dx वाला पार्ट तो यही था ना हमारा, ये यहाँ dx था ना, तो ये देखो dx को ऐसे लिख दिया, dy है ही। अब इस dx को क्या किए हम, राइट साइड लेके चले गए, ठीक। हाँ अब dy बाई dx मिल गया हमें। हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यह ये जो पार्ट दिया है, इस पार्ट, ये पूरे पार्ट में हम लोग इसको dy बाई dx है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाए, और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाए, होगा। यस सर। सो dy बाई dx अब बन गया तुम्हारा माइनस y बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय y बाई एक्स होल स्क्वायर। सही है, बोलो। हाँ देखो ये जो फंक्शन हमने लिखा ना राइट साइड में, यू कैन से इट इज ए फंक्शन ऑफ एफ वाई बाई एक्स। हम लोग, हमारा टारगेट क्या है ना, होमोजीनियस इक्वेशन में इसमें कन्वर्ट करना, dy बाई dx इज ए फंक्शन ऑफ y बाई x। जो भी होमोजीनियस इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करना, ये एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लिया। अब dy बाई dx बोलो कितना आएगा, dy बाई dx आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx आएगा। डिफरेंशिएट करके देखो, हम लोगों ने पहले भी किया था ये काम, होगा। हाँ सर। अब ये पुट कर देते हैं, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करोगे तो ये वाला पार्ट, अगर तुम इसमें, ये सॉरी,
अगर इसकी वैल्यू तुम यहाँ पुट करते हो तो क्या बनेगा, जरा देखो। dy बाई डी एक्स है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पर माइनस y बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, यहाँ से v लिख सकते हैं। हाँ v लिख देते हैं, माइनस v प्लस 1 बाई v स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो x dv बाई डी एक्स क्या होता है, x dv बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस v प्लस 1 बाई v स्क्वायर, माइनस v हो जाएगा, v को उधर लेके चला गया। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, माइनस कॉमन, v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v, जरा कैलकुलेट करो और बताओ तो क्या होता है। x dv बाई डी एक्स राइट साइड में कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, सर v माइनस 1 प्लस वी क्यूब ब्रैकेट में पुट करने के बाद साइन चेंज हो गया अब साइन चेंज कर दिया ना, तो हाँ क्या आया, माइनस माइनस v माइनस 1 प्लस v वी क्यूब, क्यूब। v क्यूब प्लस v प्लस 1 बाई v स्क्वायर, ये आएगा ना। सर माइनस 1 होगा ना, क्योंकि आपने ब्रैकेट में पुट किया था। नहीं, यहाँ माइनस माइनस दिया तो प्लस हो गया ना ये वाला। हाँ फिर आपने ब्रैकेट में जब नहीं था तब प्लस 1 था, तो ब्रैकेट में आने के बाद माइनस 1 होगा ना, बाहर माइनस साइन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है। हाँ इसमें अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ, पर जो 1 वाला है ना वो प्लस से माइनस होगा ना। नहीं नहीं, वो ऐसे ब्रैकेट है ना, वो ब्रैकेट भी तो तुम्हारा इस तरीके से है ना। ओके ये ठीक है। हाँ तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ क्या हुआ, इसको उधर ले आएंगे, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx बाय, हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेना है, समझ में आया। हाँ सर तो एक बार नोट करती हूँ। हाँ नोट करो, कहाँ से नोट करना है, यहाँ से। हाँ हाँ सर इसका v स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं सर,
नहीं कुछ नहीं। हो गया? लो हाँ मैं छोड़ आती हूँ उसको तो भेज दोगे क्या? मैं लिख नहीं सकती, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। क्या हो गया प्रांजलि? नहीं सर मैं लिख नहीं सकती, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ओके ओके, ओ ठीक है, तो आगे बढ़े। सर आप पीडीएफ भेज दोगे ना हाँ हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग भी? तो ये तो एक बात समझ गया। ऐसा हम लोग और भी कुछ कन्वर्सन करने का प्रयास करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस हम लोग ऐसा करते हैं, इसको dy कर देते हैं और इधर y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx कर लेते हैं, चलेगा। तो यहाँ भी हमें dy बाई dx करना है। तो सबसे पहले dy बाई dx क्या हो जाएगा, कर सकते हैं? dy बाई dx बता सकते हो क्या होगा? क्या करेंगे, dx वाले को राइट साइड में ले जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2
एक्स वाई हमें पता चल चुका है, ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है। माइनस वाई स्क्वायर, सब देखो क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर से बोथ साइड, सॉरी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y बाय एक्स, ये यही बना ना, सही है ना। हाँ सर। अब देखो हम लोग यहाँ लिख लें, जो हम लोग स्टार्ट तो हम लोग यही से करते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स बन गया ना, फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, यानी y बाय, हर जगह y बाय एक्स ही दिखना चाहिए राइट साइड में, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो 2 इंटू वाई बाय एक्स हो गया। अब क्या स्टेप है, y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करना। सो डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा फिक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा। सब इसके बाद यहाँ से हम लोग y बाई एक्स को भी एज्यूम करेंगे, यानी राइट साइड में y बाई एक्स को भी एज्यूम करेंगे, और लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो ये वाला हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस, है ना, ये माइनस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक्स डी वी बाय, यहाँ डी एक्स है, सॉरी डी एक्स, ये हो गया माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2v माइनस v। जरा कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, वेरिएबल से सेपरेबल में फिर से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यूज क्या आता है। चलो एक तो अभी ट्रेवल में हो, मैं यहाँ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया वी स्क्वायर प्लस भी प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस, हो गया। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट ही डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो, मान लो ऐसा एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, मान लो ये। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1, ये तो x x कैंसिल है, तो साइन y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है ही, तो y इक्वल टू वी एक्स फिर से पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
v प्लस एक्स dv बाय, पुट कर लो, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू साइन y बाई एक्स प्लस, इसको भी हमने y बाई एक्स को भी लिखना पड़ेगा, साइन v प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस, आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, इक्वल टू साइन v प्लस v बाय 1 माइनस v, कैलकुलेट करें, साइन v प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये और ये कैंसिल, तो x समझ में आ रहा है ना, या रहने दे, रास्ते में है, ट्रेवल में है, तो ये दिक्कत ही होगी तुम्हें, v स्क्वायर प्लस साइन v डिवाइडेड बाय 1, फिर से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो 1 माइनस v, आगे का पार्ट इंटीग्रेशन का पार्ट है जो तुम्हें करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके फिर आंसर कर सकते हैं। तो कुछ मैं होमवर्क के लिए तुम्हें दे देता हूँ, कि उसने बोला था 6 बजे तक ही पढ़ाने के लिए, होमवर्क में है अपना पहला सर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन चलेगा, मतलब मैं 5 मिनट थोड़ा कर सकती हूँ डिले। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, dy बाई dx प्लस xy साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स, ये है अपना एक तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, ये जरा बताओ मुझे, अगर ऐसा लिख दें तो होमोजीनियस है क्या, नो सर। नहीं है, करेक्ट, इट इज नॉट ए होमोजीनियस, नॉट ए होमोजीनियस। देखो अगर dy बाई dx ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसको होमोजीनियस होने के लिए जैसा न्यूमरेटर में जितना डिग्री है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जैसे यहाँ अगर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स अगर हमने लिख दिया, तो नीचे अगर हम लोग ऐसा कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दें, तब ये होमोजीनियस होता है, नाउ इट इज होमोजीनियस, क्योंकि अब क्या हो गया, देखो dy बाई dx लिखे हुए हैं ना हम लोग, तो dy बाई dx हमेशा हमें y बाई x का फंक्शन में मिलना चाहिए, तो अब ये मिल जाएगा, इधर ले आओ एक्स वाई साइन y बाई एक्स, डिग्री देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो गई, अब ये क्लियरली होमोजीनियस दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड अगर करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो dy बाई dx हो जाएगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा, साइन y बाई एक्स तो है ही यहाँ पहले से, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर, समझ में आया, क्या ये होमोजीनियस बन गया, और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स भी हो गया, तो फिर हम लोग y इक्वल टू वी एक्स कर सकते हैं, तो नाउ dy बाई dx क्या हो जाएगा, x dv बाई dx प्लस v हो गया, पुट कर दो, इस वैल्यूज को इसमें हमें यूज करना है, तो ये x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू v साइन v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस, v को राइट साइड ले जाएंगे, जो मेथड है अपना,
v sin v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस माइनस। कैलकुलेट कर लेंगे, फिर से हो गया ये पार्ट। ठीक है, हाँ सर। एक और क्वेश्चन कर लें सर। हाँ सर, ये लास्ट नोट करना है। हाँ कर लो सर। सर उसके नीचे का। हाँ बस। हाँ सर। हुआ। हाँ। एक और क्वेश्चन। हाँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये तो डी बाई डी एक्स लिखा है ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस, तुम्हें सपोज करो एक्स प्लस वाई बाय एक्स और 10x बाय वाई। यहाँ पर एंगल में अगर x बाय वाई आ गया तब डी वाई बाई डी एक्स करने से काम नहीं चलेगा। समझे बात को? तब जो है हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो नहीं चलेगा। तब क्या करना पड़ेगा हमें, डी एक्स बाई डी वाई। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लिख ले, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, होमोजीनियस तो है ही अभी भी, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स और 10x बाई वाई। चूंकि ये x बाई वाई दिया हुआ है तो यहाँ भी हमें x बाई वाई चाहिए, यानी इसको हमको चेंज करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा dx बाई डी वाई। dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई 10x बाई वाई। सही बात है, होगा? बोलो। हमें हाँ ऐसा सर। करना, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू x बाय x प्लस वाई और कॉट x। अभी तक हम लोग एक्स स्क्वायर या x से डिवाइड करते थे, अभी y से डिवाइड। इसको अगर y से डिवाइड करोगे तो ये dx बाई डी वाई, चूंकि हर जगह हमें x बाई वाई चाहिए, तो ये x बाई वाई हो जाएगा और ये x बाई वाई हो जाएगा और ये प्लस 1। समझ में आया कुछ यहाँ पर क्या किया? इस जगह मैं यहाँ पे ऐसे नोट लग करके बता देता हूँ, यहाँ क्या किया हमने, डिवाइड किया है, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। यहाँ पर हमने y से डिवाइड किया है, इससे पहले x या x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे y से। अब यहाँ पर एजम्पशंस भी बदलेगा। अब एजम्पशंस क्या होगा, x इक्वल टू भी वाई होगा। अपना एजम्पशंस अब चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। तो अब dx बाई डी वाई क्या हो गया, ये हो गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। सब कुछ बदल चुका है। dx बाई डी वाई, अब देखो इस दोनों को हम लोग यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनने वाला है v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई और ये v हो जाएगा डिवाइडेड बाई v प्लस 1 कॉट v। क्लियर हो गया? तो नाउ y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू v बाय v प्लस 1 कॉट v माइनस v। यही हो गया, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या है, सिर्फ इसमें चेंजेस है, एजम्पशंस में चेंज है। यहाँ पर x बाय वाई को हमने भी माना हुआ है, x बाय वाई को भी माना है, ये याद।
जब भी एंगल में एक्स बाई वाई आने लगे तो हमें एक्स बाई वाई यूज करें, डी एक्स बाई डी वाई। एजम्पशंस जो है एक्स बाई वाई इक्वल टू भी करना, और इस तरीके से फिर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यही एंड कर दें। हाँ सर। ठीक है, मैं जल्दी ही एक और क्लास ले लेता हूँ, कल भी देता हूँ। हाँ।